दोस्तों नमस्कार। कक्षा 11वीं वालों को आज मैं बताऊंगा हिंदी विषय का आपका पूरा का पूरा पेपर। यहाँ पर आप लोगों को पूरा पेपर उत्तर सहित बताया जाएगा। कक्षा 11वीं विषय हिंदी एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देखिएगा। इस पूरे पेपर का उत्तर आपको देखने को मिलेगा। पूरा पेपर आपका 23 क्वेश्चन नंबर का रहेगा ये, ठीक है। और सारा डिस्कस करेंगे आज। आप सभी को एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि हमारा जो ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपके लिए कोर्स हमने अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पर आपके लिए जो सभी सब्जेक्ट हैं उसका कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पेपर। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अभी याद करने हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन, उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर भी जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी एमपी बोर्ड का पेपर। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए आप यहाँ पर 6 अंक का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल नाम था। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? आपको ऑप्शन में दिया है विजयराव, धनपत राय, शोभित कुमार या अज्ञेय। तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। अगला प्रश्न है, शब्द गुण के प्रकार होते हैं। तो शब्द गुण को अपन काव्य गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसको काव्य गुण भी कहा जाता है। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। एक तो होता है माधुर्य, इसके बाद ओज और उसके बाद में प्रसाद। इस प्रकार से शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जिंदगी नामा किसकी रचना है? दोस्तों जल्दी से आप सभी अपने स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो ये आपकी कृष्णा सोबती की रचना है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, बीजक किसका रचना ग्रंथ है? तो जो बीजक है ये रचना ग्रंथ आपको बताना है, कबीरदास का रचना ग्रंथ है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स का स्थायी भाव होता है घृणा, ठीक है। और यहाँ पर आपको वाणी का डिक्टेटर बताना है, वाणी का डिक्टेटर। तो वाणी का जो डिक्टेटर है वो कबीरदास जी को कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? कबीरदास को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। कौन सी काव्य धारा के? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। मीरा की भाषा है। तो मीराबाई की जो भाषा है वो है राजस्थानी, राजस्थानी भाषा है मीराबाई की। परमाल रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है जगनिक, ठीक है। अगला है संचारी भावों की संख्या। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो मानी गई है 33 मानी गई है। नेक्स्ट खालिस्तान देखिए, आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है। तो आश्रय की जो चेष्टाएं उसको अनुभाव कहा जाता है, ठीक है। मासिक वेतन को का चांद कहा गया है। आपके ऑप्शन है अमावस्या या पूर्णिमा। तो पूनम का चांद कहा गया है, पूर्णिमा आप इसमें लिखेंगे उत्तर में। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए वाले प्रश्न उत्तर। नमक का दरोगा, तो ये मुंशी प्रेमचंद। अपू के 2.5 साल, ये सत्यजीत राय की रचना है। हाथ मलना, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। तुम भी आ गए, भी शब्द लगाए, ये निपात है तो निपात पर जाएंगे। स्वर साम्राज्ञी, स्वर साम्राज्ञी या स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है लता जी को कहा जाता है, लता मंगेशकर जी को। तो यहाँ पर स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य में आपको राजस्थान बता देना है। अब हम बात करेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न उत्तर। देखना आप सभी अच्छे से, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी ने ही सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसको पंचमेल खिचड़ी के रूप में भी जाना जाता है, पंचमेल खिचड़ी। कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि कठोर वर्ण की आवृत्ति किस में होती है? ओज गुण में होती है, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ये आपका सही है। एक तो होता है आलंबन, आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक है। इस प्रकार से आलंबन और उद्दीपन होता है, ठीक। तो यहाँ पर विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ये सही है। मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ईमानदारी का पाठ उन्हें
नहीं पढ़ाते थे। पथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय है, ये सही होगा आपका। कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम बताइए। तो उस प्रारंभिक काल को बोला जाता है आदिकाल। आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक, ये आदिकाल होता है। ठीक, अब देखिए रीतिकाल की समय अवधि क्या है। तो यहाँ पर रीतिकाल की 1375 से लेकर के तो सन 1700 तक की अवधि जो होती है संवत में, ये आपको याद रखनी है, रीतिकाल की अवधि होती है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, नानबाइयों का मसीहा। नानबाइयों का मसीहा किसे कहा गया है। तो नानबाइयों का जो मसीहा है वो कहा गया है मियाँ नसीरुद्दीन को। मियाँ नसीरुद्दीन आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न है, शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं। तो शैली की दृष्टि से काव्य के दो भेद होते हैं। एक तो है आपका प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध और मुक्तक, ये शैली की दृष्टि से दो होते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो उस उत्तर में आपको लिखना है चंदवरदाई। चंदवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। तो आप बताएंगे 4 कालों में विभाजित किया है। ये विभाजन उन्होंने 1929 में किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम, उनके रचनाकारों के नाम बताइए। तो पहला महाकाव्य है रामायण। ठीक है, रामायण की रचना महर्षि किसने की थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, वाल्मीकि जी ने की थी। और दूसरा है महाभारत। महाभारत, तो महाभारत की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर आप बताएंगे वेद व्यास जी ने की थी। इस प्रकार से आप 2 महाकाव्यों के नाम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको बाकी ये प्रश्न दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़े बड़े उत्तर वाले प्रश्न हैं उनको अच्छे से देखिए। यहाँ आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 16, जिसमें जीवन परिचय, कवि परिचय पूछा है मीराबाई अथवा कबीरदास का, और लेखक परिचय पूछा है मुंशी प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का, जिसमें 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक, किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर। अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। दूसरा है मुहावरा अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, मतलब स्वयं अपनी तारीफ करना। और श्री गणेश करना का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरुआत करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको इन पंक्तियों की करनी है, और इसके बाद में आप लोगों का पूरा जो ये पेपर है ये कंप्लीट होने ही वाला है। यहाँ पर निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो व्यायाम कितने प्रकार का होता है। तो व्यायाम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। मानसिक शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत सामान्यतः क्या क्या क्रियाएं आती है। तो घूमना, कसरत करना शारीरिक व्यायाम कहलाता है। और यहाँ पर पढ़ना लिखना चिंतन मनन करना, ये आप लोगों को मानसिक व्यायाम में बता देना है। शारीरिक व्यायाम मात्र पर ध्यान देने वालों का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है। तो पहलवानी उद्देश्य उनका बन जाता है। ठीक है, और गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है व्यायाम। व्यायाम के लाभ। ठीक है, इस प्रकार से बता देंगे आप सभी। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और परीक्षा में प्रथम श्रेणी पर मित्र को बधाई पत्र। निबंध आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, विज्ञान के चमत्कार। अब आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा जो ऐप है उसकी लिंक हमने इसी चैनल के ऊपर ही ऊपर दे रखी है अबाउट सेक्शन में। तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर और ऊपर ही ऊपर की लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो प्ले स्टोर में आपको पहुंचा देगी। वहां से आप जाकर हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।